जाति प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो, जाति प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो, शासनादेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो, शासनादेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। वैकेंसी आ रही है तो उसमें नई जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है, लेकिन हम लोग के पास है ही नहीं, क्योंकि बन ही नहीं रहा है। हम लोग लेखपाल से बात किए थे, वो भी ना कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे, जो करना है कर लीजिए आप। गाजीपुर में हूँ, तहसील कासमाबाद है। उत्तर प्रदेश में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। यह जिला भी दर्जा प्राप्त है, शासनादेश भी है, कई शासनादेश भी जारी हुए समय समय पे, लेकिन इनके साथ इतना शोषण हो रहा है कि आज भी जारी नहीं हो रहा है। गांव के कुछ बच्चे बच्चियां हैं और परिजन लोग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि रियल में जाति प्रमाण पत्र बन रहा है कि रुका हुआ है। क्या नाम है आपका? संजना कुमारी। संजना कुमारी। कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? BA थर्ड ईयर। BA थर्ड ईयर में आप हैं। जाति प्रमाण पत्र बन गया है? नहीं, 2014 में बना था, लेकिन अब उसकी मान्यता खत्म हो चुकी है। न्यू वैकेंसी आ रही है तो उसमें नई जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है, लेकिन हम लोग के पास है ही नहीं, क्योंकि बन ही नहीं रहा है हम लोग का। तो इसीलिए हम लोग न्यू वैकेंसी भर नहीं पा रहे हैं। हम लोग किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जाति के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्कॉलरशिप कभी मिला है कि नहीं मिला? कभी नहीं। हम लोग बहुत बार भरे हैं, लेकिन हम लोग को मिला नहीं है। तो संविधान में 4 कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी में आती हैं? ST में। ST में आपका गुण बिरादरी कितने जिले में है अभी उत्तर प्रदेश में? 17 जिले में। 17 जिले में है। तो जैसे योगी जी की सरकार है अभी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा चल रहा है, करोड़ों रुपया इस पे खर्चा हुआ है 2014 के बाद। क्या रियल में मोदी और योगी सरकार में बच्चियों को न्याय मिल पा रहा है उस हिसाब से? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग के लिए तो कुछ नहीं, ST जनजाति के लिए कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग के जाति प्रमाण पत्र बनाइए और हम लोग के लिए मतलब वैकेंसी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाई करिए। आपका क्या नाम है? मैं परमात्मा गौड़ पूर्व प्रधान रहा हूँ। बहुत हम लोग के बच्चे परेशान हैं। गौड़ जाति का जात प्रमाण पत्र लेखपाल नहीं बना रहे हैं। तहसीलदार महोदय भी कह रहे हैं कि लेखपाल अभी न बनाइए, और लेखपाल भी कह रहे हैं कि तहसीलदार मना किए हैं। इस तरह से हम लोग बहुत कई बार जा जाके तहसीलों पे बहुत परेशान हुए हैं। बच्चों का नहीं बना है, जिससे हम लोग का कोई भी कार्य नहीं हो रहा, ना छात्रवृत्ति मिलता है, ना कुछ कार्य हो पा रहा है। बच्चे भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। हम सरकार के माध्यम से चाहेंगे कि हमारी जात बनाई जाए और बच्चों को जो भी सुख सुविधा मिलना हो वो मिले। यही यानी अभी जो है यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, अभी आई भी है, SI वाला भी आया है। और आप जैसा बता रहे हैं कि आप यहाँ के पूर्व प्रधान रहे हैं, रह चुके हैं। अगली बार तो सोचने और समझने वाली बात है साथियों की चुनाव भारत में कई स्तरीय होता है, लेकिन जो त्रिस्तरीय चुनाव होता है, जो गांव प्रधान का होता है, BDC का होता है, उसमें चुनाव आयोग के माध्यम से ST का कोटा यहाँ आया हुआ था और ST से प्रधान भी थे। लेकिन उसी गांव में इनके लड़के लड़कियों का, बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। हाँ, हम 15 से 20 में जनजाति से ही प्रधान रह चुके हैं, लेकिन तभी भी लेखपाल और तहसीलदार महोदय हिला हवाली करते हैं। हम लोग DM को भी पत्रक सौंपे हैं कई बार, बहुत बार हम लोग तहसील का घेराव करते हैं, तो ये वो बहुत किए हैं, लेकिन अभी तक जात प्रमाण नहीं बन रहा है। अभी आज लेखपाल से बात किए थे, वो भी ना कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे, जो करना है कर लीजिए आप लोग। बताइए, ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे लेखपाल शैलेश कुमार जी हैं, जो कासमाबाद तहसील में रहते हैं। हम बहुत बार 2-3 बार ऑनलाइन कराए, ऑनलाइन हम लोग का रिजेक्ट कर देते हैं। इससे हम लोग बहुत परेशानी में है। सरकार से चाहते हैं कि हम गौड़ जाति के लिए जरा ध्यान दे, नहीं तो बहुत हम लोग का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज आपने और बताया कि जो धरती आबा जनजातीय विकास का काम चल रहा है, तो इसमें गाजीपुर में 26 गांव हैं और उसमें एक आपका भी गांव है। तो आप ST में पूरे केंद्र स्तर पे आपका नाम गांव का है, लेकिन जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं हो रहा। आखिर ये शोषण ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए ना, 2-3 बार हमारे स्कूल पे ब्लॉक के कर्मचारी आए, बोल रहे खाता खुलवा लो, ये कर लो, और खाता भी हम लोग खुलवा लिए हैं। कोई लाभ नहीं, कोई कुछ नहीं, बस खाली आते हैं, फोटो खींच के लेके चले जाते हैं। ब्लॉक के कर्मचारी आते हैं, गाजीपुर से आते हैं,
हम लोग का गांव चिन्हित हुआ है कि बीजेपी सरकार में ये खारा गांव जो है कि मतलब जनजाति के खास जो भी है उनका जो सुविधा मिलना है वो मिलता रहे, लेकिन कुछ मिलता नहीं है, कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा है। हम क्योंकि लोग जो उसका मिलने का मेन स्रोत है जाति प्रमाण पत्र है। प्रमाण ही नहीं है ना, जात प्रमाण नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चे कोई फार्म नहीं भर रहे, ना तो छात्रवृत्ति मिल रहा है। इस तरह से बहुत परेशानी है। जाति प्रमाण पत्र और बन गइल बा? ना, जाति प्रमाण पत्र बना था जो आगे चल के अब मेरे रिजेक्ट कर दिया जाता है। हर जगह जहाँ भी लगाता हूँ वहाँ भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। उससे मुझे कोई फायदा नहीं हो पाता है। किस सन का बना है? बना था 2013 का। हाँ। और उसको मैंने रेलवे में अप्रेंटिस के थ्रू लगाया था अप्रेंटिस करने के लिए, लेकिन वहाँ भी रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानियां हो रही है। आज तक मैं जितने भी क्लास में पढ़ा हूँ छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। ये सब प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, लेकिन हम चाहेंगे सरकार से, अपने अधिकारियों से कि वो हम लोग का जाति प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी करें और हम लोग को सुख सुविधाएं प्राप्त हो। सरकार की जो भी योजनाएं हैं आप तक पहुंच जाए, आप उसका लाभ ले सके। मेरा नाम अर्चना गोंड है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मेरा बीए कंप्लीट हो चुका है। बीए कंप्लीट हो चुका है जी। जाति प्रमाण पत्र बना है कि नहीं आपका? नहीं बना है। तो मोदी जी का तो जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पे तो एकदम ये धूमिल होता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? मैं यही सरकार से निवेदन करूंगी कि जो भी अनुसूचित जनजाति को जो भी सुविधा देना है वो देने का कृपा करें। जो भी हम लोगों को सुविधा मिलना चाहिए वो मिले हम लोगों को, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे जाति प्रमाण पत्र के क्षेत्र में। यानी जो भी आप एसटी का लाभ लेना चाहेंगी तो सबसे प्राथमिकता और मूल चीजें हैं जो जाति प्रमाण पत्र है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र ही आपको ये क्लियरिफाई करेगा कि आप गोंड हैं और आप एसटी से बिलोंग करती हैं। जी। मेरा विवेक गोंड नाम है। जाति प्रमाण पत्र के नाम पे आपको जो दर्जा मिला है 17 जिला में शासनादेश जारी हुआ है, लेकिन हर एक सुख सुविधा कैसे मिलेगा कि हीरा हवाली क्यों हो रही है? सरकार की क्या मानसिकता है? देखिए, हीरा हवाली ऐसे है कि शासनादेश बार बार आता है और शासनादेश जो है कि भारत सरकार का कभी भी रुका नहीं है, और जो है कि जितने अधिकारी कर्मचारी हैं ये मनमाने तरीके से हीरा हवाली करते हैं। हमारे पास साक्ष्य के बावजूद भी जो शासनादेश की गाइडलाइन है कि जो व्यक्ति भूमिहीन है उसके दिशा में, भूमिहीन के दिशा में जो है कि राजस्व का जैसे परिवार रजिस्टर हो गया उसमें गुण अंकित हो, टीसी में अंकित हो, उसके आधार पर शासनादेश है कि आप जाति प्रमाण पत्र बनाइए। उसके बावजूद भी लेखपाल और जो उच्च अधिकारी हैं ये जानबूझ के हीरा हवाली कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। हमारे खानदान में एक बच्चे का बना है और मेरा लेखपाल जो है कि नहीं बना रहे हैं। अब ये बताइए उनके लिए कहाँ से अलग से कोई शासनादेश है या नियमावली है कि हमारे परिवार में एक व्यक्ति का बन रहा है और हमारा नहीं बन रहा है? देखिए, इनके बातों से मुझे ऐसा लगा कि जैसे जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, लेकिन एक गांव में अगर एक जारी कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं असंवैधानिक तरीके से बनाया जा रहा है। यानी मैं साफ शब्दों में कहूं तो लेखपाल पे डिपेंड कर रहा है, वो मनमानी कर रहा है। मनमानी इसलिए कर रहा है कि एक ही गांव में एक व्यक्ति गुण हो जा रहा है, जनजाति हो जा रहा है, उसी का भाई देहात नहीं हो पा रहा है। प्रधान जी ने बताया कि मैं यहाँ से प्रधानी लड़ा हूं, तो आखिर इस प्रकार से हीरा हवाली क्यों हो रही है? सरकार की जो भी मंशा है, जो भी उनकी सुख सुविधाएं आती हैं, आखिर ये लोग कैसे ले पाएंगे जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा? शासनादेश जारी है, राजपत्र में अंकित है। यहीं पे दो बातें निकल के आई हैं। विवेक जी ने बताया कि मेरे गांव में जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, लेकिन इनका बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। इनका ही भाई देहात उसी गांव में है, उसका जारी हो रहा है, इनका नहीं हो रहा है। तो शासनादेश एक ही है, उसके कैटेगरी में सभी लोग आएंगे उसके अंतर्गत, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रकार से हरामपना, हरामखोरी तहसील स्तर के अधिकारियों से हो रही है। आखिर जैसे भोजपुरी में एक कहावत है कि हरामखोरी वाला, हरामखोरी का मतलब वो होता है कि जैसे आपको 500 रुपया दिया जा रहा है और उसके आप एवज में 100 रुपया काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब आप लेखपाल हैं गांव के, तो आपका ये दायित्व और कार्य है कि वहां का जो भी गुण बिरादरी है निष्पक्ष जांच करें और सबका जारी करें। आप एक व्यक्ति का नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति का कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपना मनमानी कर रहे हैं और शासनादेश का और राष्ट्रपति के राजपत्र का आप अवहेलना कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप देखिए, कमेंट करिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।